दांतों और मुंह से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। किसी के दांत में दर्द है तो किसी के दांत हिलते हैं, या फिर दांतों में प्लाक जमा हो जाता है जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है, पायरिया की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, दांत पीले दिखते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि दांत है वो इतने ज़्यादा हिलने लग जाते हैं कि दांतों का अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो वो निकल जाते हैं और हमें बिना दांतों के रहना पड़ता है। फिर डेंटल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है जो महंगे होते हैं, उनके खर्च महंगे आते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन पेस्ट बता रही हूँ। नेचुरल पेस्ट है। अगर हम बात करें हमारे पूर्वजों के या पुराने ज़माने की, जब डेंटिस्ट्री इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, तब जो लोग थे उनके दांत इतने मजबूत होते थे, इतने हेल्दी होते थे कि वो कुछ भी तोड़ सकते थे अपने दांतों का। तो वो क्या, क्योंकि न तो अच्छे से पेस्ट था, न ही कोई मतलब इतनी ज़्यादा ओरल हाइजीन का ध्यान रख पाते थे, और न ही कोई डेंटिस्ट थे जो उनके दांतों को अच्छे से सही कर सके। लेकिन उन लोगों के दांत बहुत मजबूत होते थे, न उनके दांत मतलब उनकी उम्र पूरी हो जाने के बाद भी हिलते नहीं थे, और न ही दांतों में कभी प्लाक जमता था, न ही स्मेल आती थी, न ही ज़्यादा कैविटीज़ होती थी। तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखते थे, क्या करते थे, उसी से रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है। मैं आपको एक ऐसा पेस्ट बताने जा रही हूँ, आयुर्वेदिक नुस्खा है ये। उस पेस्ट से अगर आप अपने दांतों को ब्रश करते हो, या अगर आप ब्रश नहीं करवाते तो रोजाना उसको अपने दांतों पे सिर्फ अप्लाई करते हो, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क होता है। और इससे आपके दांत मजबूत बनते हैं, दांतों का हिलना बंद होता है, दांतों की पस खत्म होती है, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, साथ ही साथ केविटी होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो मुंह से बदबू आती है वो समस्या भी दूर होती है। तो चलिए जानते हैं इस पेस्ट के बारे में, कैसे अप्लाई करना है और ये कैसे आपके दांतों को मजबूत करेगा। लेकिन उससे पहले, मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों में बहुत सारी परेशानियां आजकल हमें देखने को मिलती है, और सबसे अगर हम कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें तो जिसमें केविटीज़, हर कोई जिसके देखे, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, दांतों में केविटी सबके होती है। और अगर वो अनट्रीटेड होती है तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, दांत सड़ने लग जाता है, फिर पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मसूड़ों से खून आना, पायरिया की प्रॉब्लम, मसूड़ों में इन्फेक्शन, ये भी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनके ये नॉर्मल चीज़ें होती है। वो दिखाने सिर्फ अपने पेन को आते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन जब उनका चेकअप किया जाता है तो हम नोटिस करते हैं कि उनके मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। बहुत बार मसूड़ों में पायरिया होता है, उनको पता ही नहीं होता है, एडवांस चला जाता है उस वजह से। या फिर उनके पिट एंड फीसर हल्की हल्की केविटीज़ होती ही है, जो वो पेन नहीं करती, इसलिए आइडिया भी नहीं रहता है कि उनकी ये प्रॉब्लम्स कब शुरू हुई। तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है वो इस वजह से होती है। एक तो हमारा आज का जो रूटीन हो गया, अगर हम बात करें हमारे खाने पीने की, तो बहुत ज़्यादा जंक फूड्स, ऑयली स्वीट्स, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हमारे जो टीथ है वो भी वीक हो जाते हैं, इनेमल घिसने लग जाता है और दांतों में सड़न होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिकल चीज़ें, मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे लोग जो जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म मेडिसिन पे रहते हैं, लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी दांत है वो ख़राब हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी एक बहुत बड़ा कारण होता है दांतों का वीक होने का, दांत खराब होने का। और इसके अलावा अगर हम अपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो इससे भी हमारे जो दांत और मसूड़े हैं वो एकदम से ख़राब हो जाते हैं। ओरल हाइजीन में क्या होता है, अच्छे से दिन में 2 बार ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, ब्रश के साथ फ्लोस करना, ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से करना, हर 2 या 3 महीने में ब्रश चेंज करना, जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो कुल्ले करना, ये सब ओरल हाइजीन में आता है। साथ ही डेंटल फ्लॉस करना, जो इंटरडेंटल एरिया को क्लीन कर देता है, खाना फंसने नहीं देता है। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपकी केविटी होने के या दांत खराब या मसूड़े खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अच्छे से नहीं देखभाल हो पाती है, जिसकी वजह से हमारे दांत वीक हो जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने दांतों को मजबूत कर सकते हो, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर कर सकते हो, दांतों का हिलना, और अगर आपके दांतों पर पीला, डार्क, जिद्दी प्लाक जम गए हैं तो उसको भी आप दूर कर सकते हो। तो इसके लिए हमें चाहिए नीम की पत्तियाँ।
अब नीम की बात आती है तो आपको ये भी याद होगा कि पुराने ज़माने में हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो नीम का दातुन करते थे। नीम का दातुन से वो कोई पेस्ट यूज़ नहीं करते थे, न कोई ब्रश करते थे, वो नीम के दातुन से अपने दांतों को क्लीन करते थे और उनके दांत मजबूत भी होते थे, हेल्दी भी होते हैं। लेकिन आजकल नीम का दातुन जो लोग करते भी है तो भी उनकी इतना फ़र्क नहीं होता, क्योंकि खाने की जो चीज़ें होती है पहले जो हम खाते थे वो नेचुरल होता था, हमारे दांतों को इतना डैमेज नहीं करता था। प्योर अगर आप कैल्शियम लोगे तो आपके दांत मजबूत होंगे। फिर अगर आप नीम के दांतों से ब्रश कर रहे हो या दातुन कर रहे हो तो आपके दांत अच्छे रहते हैं। लेकिन अब अगर आप नीम के दातुन से भी करते हो तो भी आपके दांत वीक रहते हैं, क्योंकि हमारा जो खाना है या हमारे जो डेली रूटीन, हमारी लाइफ है वो बहुत चेंज हो गई है। तो इसलिए हमें हमारे दांतों को अच्छे से पेस्ट लगा के ब्रश करना होता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, फ्लॉस करना होता है, तब जाके आपके दांत सही रह पाते हैं, मेंटेन रह पाते हैं। अब है नीम। नीम में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। ये आपके दांतों और मसूड़े के इन्फेक्शन को दूर करने में हेल्प करता है। तो कैसे भी कंडीशन में आपके दांत चाहे कैसे भी, अगर आप नीम का पेस्ट अपने दांतों और मसूड़ों पर लगाते हो तो यकीन मानिए आपके दांत पहले से काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। अगर आपके हल्के हल्के हिल रहे हैं तो हिलना कम हो जाएगा। अगर आपके कोई भी मसूड़ों में इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। कैविटीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि दांतों का सड़ना कम हो जाएगा, पस बननी कम हो जाएगी। साथ ही अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाला जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है वो क्या करता है, मुंह में मौजूद जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनके प्रोडक्शन को हाई कर देते हैं, जिससे आपके मुंह की ओरल हाइजीन मेंटेन रहती है। और जो ख़राब बैक्टीरिया वो अगर मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आपके मसूड़ों को डैमेज करने वाले, आपके दांतों को डैमेज करने वाली जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, जिससे आपके टीथ है वो हेल्दी रहेंगे, मजबूत बनेंगे। साथ ही इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है, मसूड़ों में सूजन कम हो जाती है, इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। तो कैसे बनाना है ये पेस्ट वो जानते हैं। तो इसके लिए आपको ताज़ा नीम की पत्तियाँ लेनी है और उन नीम की पत्तियों को अच्छे से पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको क्या करना है कि उसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। और पेस्ट बना आप चाहो तो पीस सकते हो या ऐसे रगड़ के भी आप बना सकते हो। तो उसमें पेस्ट बनने के बाद आपको थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक और हल्का सा नारियल का तेल मिक्स करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके एक क्रीमी पेस्ट बना लीजिए। और उस पेस्ट को अपने दांतों और मसूड़े को अपने दांतों और मसूड़ों पे अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करके कम से कम आपको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अगर छोड़ पाते हो, कभी कभी क्या होता है नहीं छोड़ पाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा खरा मतलब उसका जो टेस्ट है वो खराश होता है, तो हो सकता है कुछ लोग इतनी ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सके, तो आप 3 से 4 मिनट जितनी देर आप रख सकते हो उतनी देर अपने दांतों और मसूड़ों पे रखिए। फिर सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली ब्रश लीजिए और उससे अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से ब्रश कीजिए। ब्रश करने के बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए। ये प्रोसेस आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो या फिर आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो। इससे आपके दांत मजबूत होते हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है और साथ ही दांतों का हिलना कम होता है। और नीम का जो गुण है वो भी आपको मतलब एक, मैं ये नहीं बोलूँगी आप पेस्ट मत कीजिए, जो पेस्ट आप रेगुलर बेसिस पे करते हो वो आप कीजिए, थोड़ा सा पेस्ट ज़रूर कीजिए। हम क्योंकि ये नीम का जो पेस्ट है ये आप रात के समय कर सकते हो या फिर आप दिन में जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसको अप्लाई कीजिए। इससे आपके मसूड़े और दांत भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आप अपना जो रूटीन जो ब्रश करते हो वो आप कंटिन्यू रखिए, इसकी वजह से उसको नहीं छोड़ना है। अगर आपके दांत मसूड़ों में इन्फेक्शन है या मुंह से बदबू आती है तो इसके लिए आप नीम की पत्तियों को उबाल कर उसमें थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के उसको आप जो पानी होता है उससे कुल्ली कीजिए। उससे आपके मुंह की जो स्मेल है वो दूर होती है और ये एक नेचुरल माउथ वॉश का भी काम करेगा। तो ये आपके दोनों तरीके से आप कैसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए। साथ ही हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है आपके दांतों और मसूड़ों को हेल्दी और स्वस्थ बनाने में। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपके दांत कभी ख़राब नहीं होंगे। डाइट अच्छे का मतलब हो गया कि अगर आप हेल्दी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूसेस, बिना शुगर का जो शुगर जिसमें कम होता है वो चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हो तो इससे आपके बॉडी भी हेल्दी रहती है और साथ ही साथ आपके दांत, मसूड़े, गम सब हेल्दी रहते हैं। तो डाइट अच्छी होनी चाहिए
और आपकी एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी आप लॉन्ग टर्म पे मतलब सिस्टमिक डिजीज आपको कोई, तो उसकी वजह से आप लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो मेडिसिन की वजह से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको रेगुलर डेंटल चेकअप या आपकी जो मेडिकल जो डॉक्टर है उनको आप अपने दांतों के बारे में बताइए कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका कुछ एंटी हमें बताइए जिससे ये प्रॉब्लम न बढ़े, आगे न बढ़े। वो समय समय पर आप अपने डेंटिस्ट को चेक कराते रहिए, जिससे आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे, आपको कभी कोई महंगा या बड़ा या सर्जिकली ट्रीटमेंट करवाने की नीड नहीं पड़ेगी। और आपकी उम्र चाहे जो भी हो जाए, आप पहले के जो पुराने बुजुर्ग हमारे थे उनकी तरह है, आप अपने दांतों से खाना खा पाओगे और हमेशा मतलब उम्र के साथ साथ आपके दांत खराब नहीं होंगे जैसे नॉर्मली होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।